अब बात हॉट सीट की कर लेते हैं और हॉट सीट में आज बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां मुकाबला बेहद कांटे का है। अखिलेश यादव ने अपना मजबूत किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वो जातीय और सामाजिक दोनों ही समीकरण को सेट करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरा दमखम वहां पर लगा रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आजमगढ़ के दौरे कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने भी निरहुआ के पक्ष में वहां पर चुनावी रैली की और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। आजमगढ़ वो सीट है जहां मोदी लहर के बावजूद बीजेपी का कमल खिल नहीं पाया। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते और 2019 में अखिलेश यादव संसद पहुंचे। हालांकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी को जीत वहां पर मिल गई थी। बीजेपी ने आजमगढ़ से एक बार फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है मैदान में। 2022 के उपचुनाव में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को कड़े मुकाबले में बस 8000 वोटों से हराया था। दूसरी तरफ अखिलेश ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। हालांकि पहले चर्चा ये थी कि वो खुद यहां से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कन्नौज का रुख कर लिया। बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है और मशहूद अहमद को यहां से टिकट दिया है। आजमगढ़ यादवों और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अगर इन दोनों जातियों के वोट किसी एक को पड़ जाए तो उसका पलड़ा बहुत ही भारी हो सकता है। तो देखते हैं कि इस बार किसका पलड़ा ये वहां के वोटर भारी करने वाले हैं। आजमगढ़ में निरहुआ दिखा पाएंगे दम। भौजी हम चाहे भैया होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। यादव लैंड में अब की बार क्या होगा? बीजेपी से मैं पूछता हूं कि 14 के वादे 2 करोड़ रोजगार कहां हैं? और इस बार इसलिए भाषणों को भी दम नहीं है। जहां प्रधानमंत्री जी लाइव होते हैं वहां भी कुर्सियां खाली दिख रही हैं आपको। आजमगढ़ यूपी की वो सीट है जहां पर बीजेपी की राह सबसे मुश्किल नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने यादवों के गढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दे चुके हैं, लेकिन यहाँ की सियासी तासीर नहीं बदली। विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ की सभी 5 सीटें हार गई। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए रैली करने पहुंचे पीएम ने एक बार फिर से आतंकवाद और दंगों का मुद्दा उठाया और सीएए को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। आजमगढ़ की राजनीति में यादवों का दबदबा रहा है। यहाँ से 14 बार यादव प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। रमाकांत यादव सबसे ज्यादा 4 बार संसद पहुंचे। मोदी लहर के बावजूद 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए आजमगढ़ के किले में सेंध लगा दी। यूपी की 80 सीट कंफर्म है। मोदी जी ने गारंटी दिया है। आज मैं तुरंत जाके उसको गाना बनाऊंगा कि बिजली का बिल 0 होगा, बिजली का बिल 0 होगा, मोदी की गारंटी है, बिजली का बिल 0 होगा, हर किसान अब हीरो होगा। उपचुनाव में भले ही निरहुआ ने आजमगढ़ में कमल खिला दिया और करीबी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को पराजित कर दिया, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है,
क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के खिलाफ मजबूत किलेबंदी की है। बीजेपी ने एक बार फिर जहां निरहुआ पर दांव खेला है, केंद्र की विकास योजनाओं के जरिए वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, जो मैनपुरी और बदायूं से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उपचुनाव में उन्हें आजमगढ़ में निरहुआ के खिलाफ हार मिली थी। बीएसपी ने मुस्लिम दांव खेला है और महमूद अहमद को टिकट दिया है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के जीत के पीछे बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली का बड़ा हाथ था। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के चर्चित और अमीर नेता हैं। उपचुनाव में उन्हें 2 लाख से अधिक वोट मिले थे और ये वोट धर्मेंद्र यादव को भारी पड़ गए, लेकिन अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अखिलेश यादव उन्हें एमएलसी बनाकर विधानसभा भेज चुके हैं और यही वजह है कि धर्मेंद्र यादव की बढ़त यहाँ दिख रही है। सभी दलों ने लगभग देश प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, बेहतरीन से बेहतरीन सरकारें चलाई हैं। उन सरकारों का कैसा काम होगा इसका प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री न दें। प्रधानमंत्री जी प्रमाण पत्र इस बात का दें कि आखिर 10 साल के 20 करोड़ के रोजगार कहां हैं, जो कि बताने को कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन के बारे में अनर्गल बातें करके या भय फैला के प्रधानमंत्री जी इस बात को साबित कर रहे हैं कि अब उनकी सरकार जा रही है। आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है, उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भगोड़ों को दोबारा नहीं जिताएंगे। बीजेपी के पक्ष में अच्छी बात यह है कि इस बार ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान भी एनडीए के साथ हैं, जिससे पिछड़े वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है। बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया और जिससे एसपी का एमवाई गणित थोड़ा बिगड़ गया है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है। कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। आजमगढ़ में जाति समीकरण चुनाव में बहुत अहम रोल निभाते हैं। यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर करीब 40% हैं, जो समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट है। उपचुनाव में धर्मेंद्र की हार के पीछे स्थानीय लोगों की नाराजगी भी थी, क्योंकि चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव नहीं आए। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत के बाद अखिलेश यादव निश्चिंत थे, लेकिन पासा पलट गया। अब की बार अखिलेश ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना ये होगा कि आजमगढ़ की जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आजमगढ़ सीट के बारे में क्या कुछ जानकारी थी और वहां पर सियासत किस तरह से लेफ्ट और राइट हो रही है, वो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। आजमगढ़ की सीट पूर्वांचल का ही हिस्सा आप समझ सकते हैं और ये कितना अहम है उस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, 4 सभाएं की, वो भी एक ही राज्य में और वो चारों के चारों पूर्वांचल में थी, जिसमें से आजमगढ़ भी एक था। अदरवाइज बाकी के दिनों में हम देखते हैं कि वो एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में 3 से 4 रैलियां या सभाएं करते हैं। लेकिन पूर्वांचल की अहमियत को समझिए, पिछली बार 30 में से 21 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीती थी, तो इसलिए बीजेपी को पता है कि 6-7 सीटें बीएसपी प्लस समाजवादी पार्टी मिलाकर जो है उसमें सेंध लगाई जा सकती है और वो कैसे, तो उसके लिए पूरी ताकत झोंकनी है तो झोंक देंगे। खैर, आज हम रुकेंगे यहाँ पर, बस इतने में ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे हॉट सीट के साथ और 24 के चैंपियन को लेकर। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।